हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलेगा, जैसे कि अभी आपका एग्जाम हो चुका है झारखंड प्रीलिम्स से, लेकिन अभी आपको क्या करना है, मेंस के लिए तैयारी करनी है। और अभी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अभी रिजल्ट आएगा तब आप तैयारी करेंगे। नहीं, आपको अभी से अपनी तैयारी कर लेनी है, अपने मार्क्स देख लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मेंस की आंसर राइटिंग या जो भी आपको तैयारी करनी है वो शुरू कर देनी है। ठीक है, क्यों कर देनी है? क्योंकि रिजल्ट जैसा भी आएगा आप लोगों का उससे कोई इश्यू नहीं है, बट आपकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आ जाता है पॉजिटिव तो आपके बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो वो जुडिशरी की तैयारी के आपके काम आएगी ही, तो वो खराब नहीं होगी आपकी। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिएगा, मैं आपको आज मेंस की तैयारी के लिए ही कुछ टिप्स बताऊंगी। और हम एक बैच शुरू कर रहे हैं झारखंड मेंस का। उसके पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, फिर हम क्या क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी एक एक चीजें कराएंगे और सब चीजें मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे। और आपको क्या करना है कि ये सिर्फ एक मतलब मेन ये नहीं है कि झारखंड के लिए ही अप्लाई होगा, ये हर मेंस के लिए मोस्टली आपको यूजफुल रहने वाला है। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करें स्पेसिफिक फॉर मेंस, जिसमें आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो एक मेंस को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होती है। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेन सिलेक्शन हमारा मेंस के बेस पर ही होता है। ओके, प्री क्वालिफाइड होता है लेकिन मेंस हमारी मेरिट बनाता है। तो हमें अपना पूरा 100% मेंस में देना होगा। और मेंस में हमें छोटी-छोटी माइनर्स जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, उस पर हमारी कमांड करनी होगी, तभी हम एक-एक नंबर करके आगे मेरिट में बढ़ पाएँगे। मेंस सबसे बड़ा एक तरीके से आपका हथियार होता है जिससे आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। इंटरव्यू भी इतना इफ़ेक्ट नहीं डालता जितना आपका मेंस डालेगा, उसमें आपका बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ ये करना है कि क्वेश्चन रटने नहीं है, उसको समझना है उसका, कि अगर पैटर्न चेंज भी हो जाता है तो कम से कम आप अपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझना है, समझने के बाद उसको एक तरीके से आंसर राइटिंग में किस तरीके से फ्रेम करना है और इतना जो सिलेबस है उसको कैसे आपको इस कम टाइम में कवर करना है। चलिएगा, और सबसे बड़ी बात होती है मेंस को क्वालीफाई करने के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, आप कितना भी आपको नॉलेज हो, कितनी भी अच्छा आपने उसको पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आप उसको राइटिंग की फॉर्म में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना आपने प्रैक्टिस करी नहीं होती है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो हम आपको रेगुलर क्लासेस में कराने वाले हैं। लाइव भी रहेगा और आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। तो चलिएगा, मैं बात करने वाली हूँ आपको झारखंड जुडिशरी मेंस की प्रिपरेशंस को हम किस एंगल से तैयार करेंगे और किस तरीके से हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहली बात तो आपको ये पता हो ना, सिलेबस क्या है। झारखंड जुडिशरी के लिए सिलेबस की बात करती हूँ तो जैसे कि आपको पता है पेपर कितने हैं इसमें, 4 पेपर हैं आपके, ठीक है। 4 पेपर में अगर हम बात करते हैं डिवाइड कैसे-कैसे किया गया है, प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी और आपका सीपीसी। ये प्रोसीजर लॉ है हमारा, इसमें आपका प्रोसीजर लॉ में आ जाएगा सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी हो जाएगा, एविडेंस एक्ट हो जाएगा और लिमिटेशन एक्ट 1963 का, ये हमारा फर्स्ट पेपर में होने वाला है। तो हमें क्या करना है, मैं पहले आपको एक मेजर एक्ट, एक माइनर एक्ट के साथ में ये तैयारी कराने वाली हूँ, ठीक है। और एक तरीके से क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा कराई जाएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग ही मेन बेस होता है सिलेक्शन का। आपको कितनी भी नॉलेज हो लेकिन अगर आप वहाँ पर लिख नहीं पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और लिखना कितना लिखना है, ये भी देखना है। ये नहीं कि सिर्फ लिखते जा रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट भी हमें यहाँ पर सिखाना है, कि जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में और एक तरीके से प्रॉपर मेथड में आपकी वहाँ पर एग्ज़ाम में हो जाए। इस चीज़ पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, जिसकी हम रेगुलर आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें, अब इतना बड़ा सिलेबस है लेकिन आप कम टाइम में कैसे करेंगे? तो हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो अगर पूरा सीआरपीसी, सीपीसी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब हमें उसमें से वो देखना है कि मेन जो चीज़ें हैं, मेन आपका इसमें मेंस एग्जाम में क्या-क्या टॉपिक है। अभी हमें उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग देखना है और कुछ एनालिसिस टॉपिक अपने आप भी तैयार करने हैं, कि अगर वो किसी भी एंगल से एग्जाम में आए तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सिलेबस फर्स्ट पेपर का। इसके आपको मॉक टेस्ट भी होंगे और रेगुलर तो मैं आंसर राइटिंग आप लोगों की कराने वाली हूँ ही, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज़ आपको मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड की बात करने वाले हैं। पेपर सेकंड की बात करते हैं। देखिएगा, इसमें सिलेबस आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा हो गया, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड डीपीए हो गया, ठीक है। वाइड सिलेबस है लेकिन वाइड को हमें बहुत कंसाइज करना है और एकदम एक्यूरेट चीज़ों पर फोकस करना है। ओके, कि क्या पोर्शन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और किस तरीके से उस क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेशन ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग के लिए। ओके, तो ये आपका पेपर सेकंड है जिसके हम सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट कराएँगे और आपका एक तरीके से जो अलग से मॉक टेस्ट होगा सबका वो भी कराने वाले हैं। तो ये पेपर सेकंड का सिलेबस हो गया। जैसे कि जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, बट फिर भी हम इसको
अच्छे से आपके सामने एनालिसिस करेंगे। ओके, पेपर थर्ड की बात करेंगे तो हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ हो गया यहाँ पर, रेंट कंट्रोल हो गया, एसआरए हो गया एंड जूरिस्प्रूडेंस। पीटी में आता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे मेंस में है आपका। तो इसके हम क्या करेंगे, आपको मॉडल आंसर्स पहले तो आपसे प्रैक्टिस कराएंगे आंसर्स की। क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा एंड आपको आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा। आपकी आंसर राइटिंग की कॉपी चेक किया जाएगी। की जाने के बाद जो भी आपकी कमी है या जो भी आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है, वो होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको एक मॉडल आंसर भी मैं प्रेफ़र करूँगी कि आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छा था। अगर जिसकी जो भी कोई हमें डाउट या कोई इश्यू लगेगा तो हम वहाँ पर उसको बताया जाएगा वहाँ पर। तो ये हमारा पेपर थर्ड का सिलेबस हो गया यहाँ पर। ओके? पेपर थर्ड हो गया एंड पेपर 4 के बारे में बात करते हैं। पेपर 4 जो है हमारा, वो लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है? उसमें प्रेसी राइटिंग आपका, ये सारे एस्से वगैरह आने वाला है। ओके? ये सारी स्किल्स जो भी होंगी वो हम उसकी प्रैक्टिस कराई जाएँगी और ये धीरे-धीरे हर रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको हम साइड बाय साइड साथ के साथ चलते रहेंगे, जिससे कि आपका लॉ का पोर्शन साथ-साथ चलता रहे और कुछ टाइम में, विद इन टाइम्स मतलब बहुत ही कम टाइम में मैं आपको रोज़ रेगुलर ये चीज़ें भी कराने वाली हूँ, जिससे कि आपका ये पोर्शन हर रोज़ करेंगे और हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में बर्डन नहीं लगने वाला है। ऐसे, क्योंकि ऐसे आप ये एक दिन में रटे-रटाए नहीं लिख सकते हैं वहाँ पर। ऐसे कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे की कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको हर रोज़ क्लास में बताने वाली हूँ कि आपको इन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, कि आपको कम शब्दों में कब कितना अच्छे से अपना एस्से अट्रैक्टिव करना है। ट्रांसलेशंस है, उसके क्या रूल्स होंगे, प्रेसी राइटिंग है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। ओके? प्रेसी राइटिंग्स के बहुत बेसिक रूल होते हैं, जिसने रूल समझ लिए तो उसके अपने आप ही उसको बनाने आ जाती है। प्रेसी राइटिंग हुआ, एस्से हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ये 1 दिन में नहीं कि 10 दिन में आप इसको तैयार कर लेंगे। इसको हम साइड बाय रोज़ लेके चलेंगे, जिससे कि आपकी हर रोज़ प्रैक्टिस होती रहे। मेजर लेके चलेंगे, माइनर लेके चलेंगे और एक इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी और कुछ ऐसे आपको प्रोवाइड भी कराए जाएँगे। पहले आपसे लिखवाए जाएँगे एंड देन आपको बाद में ऐसे भी प्रोवाइड कराए जाएँगे। ओके? तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ये बता देती हूँ कि कुछ फीचर्स हैं हमारे, जो हमारा ये बैच है आपका मेंस आंसर राइटिंग के लिए, स्पेसिफिक झारखंड का है ये 18 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ओके? तो 18 मार्च से होगा और आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसमें हम आपको और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देने वाले हैं। ओके? तो फीचर्स में सबसे पहले तो लाइव क्लासेस होगी, लाइव आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपकी कमी होगी मेंस आंसर राइटिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो लाइव होगी, बट आप अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी ज़रूर वहाँ पर। ओके? एंड डेली आंसर राइटिंग, जिस पर मैं बार-बार फोकस कर जोर दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मेंस क्वालीफाई कर पाएँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या भी हो, कुछ भी हो, कोई से भी सब्जेक्ट को हर रोज़ आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। एक आंसर लिखने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और जो वो एग्ज़ाम टाइम होगा तब आपको उसका प्रेशर भी नहीं होगा। ओके? डेली हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं कराने वाली हूँ आपको और सबसे बड़ी बात है, बोथ लैंग्वेज में होगा। ओके? बोथ लैंग्वेज में होगा एंड आपको, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मॉक टेस्ट भी कराऊँगी। ठीक है? पूरा सबका मॉक टेस्ट हो जाएगा। ओके? फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़, तो हम धीरे जब सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके साथ-साथ मैं वो कराने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप हमारे बैच में जॉइन कर सकते हो और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है या कोई भी कुछ है, आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके? अगर जो भी बैच जॉइन करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। वेलकम।